अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू वेरी फिल्मी। मैं हूं आपकी होस्ट सानिया सईद और आज हम बात कर रहे हैं बहुत ही दर्दनाक किस्से पर। जैसे कि हम सब जानते हैं, हुमैरा असगर अली जो कि एक बहुत ही मशहूर अदाकारा और मॉडल रह चुकी हैं, उनकी बहुत ही तन्हाई और सन्नाटे में उनके फ्लैट से कुछ दिनों पहले 8 जुलाई 2025 को उनकी लाश बरामद हुई। सबसे अफसोसनाक बात यह है कि जिस वक्त हुमैरा को सबसे ज़्यादा अपने अपनों की ज़रूरत थी, उस वक्त शायद उनके अपनों ने उसी का साथ छोड़ दिया। अगर हम बात करें उनकी मौत की, तो ये सिर्फ एक मौत नहीं थी, बल्कि हमारी सोसाइटी की एक बेहद कड़वी सच्चाई का सबूत है। सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया कि हुमैरा असगर अली अब इस दुनिया में नहीं रही और उनकी लाश बरामद हुई है उनके फ्लैट DHA फेज 6 से, जहां पर फ़ौरन पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू करी। और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ये कहती है कि उनके दोनों डोर्स लॉक्ड थे, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत मुश्किल से वो दरवाजे खोले। और जब वो अंदर गए तो उन्होंने ये देखा कि हुमैरा अली असगर की जो लाश थी वो बहुत ज़्यादा बुरी हालत में पड़ी हुई थी। और उन्होंने अपने अंदाजे से ये बात बताने की कोशिश करी कि ये शायद मुमकिन है कि ये 1 महीना या फिर 25 दिन 20 दिन करीब उससे पहले ही इनका इंतकाल हो चुका था। लेकिन जब प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन कराई गई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सामने, तो पता लगता है ना ही 1 महीने ना ही 3 महीने, बल्कि ये बॉडी कम से कम 9 महीने पुरानी थी। अगर बात करें उनके अपार्टमेंट की, तो वो उनका अपना अपार्टमेंट नहीं था, क्योंकि वो अपने वालिदैन या अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर नहीं रहती थी, बल्कि वो बिल्कुल ही अकेली और तन्हा ज़िंदगी गुजार रही थी। इसके पीछे की वजूहात तो नहीं मालूम हो सकी, लेकिन ये ज़रूर मालूम हो सका है कि वो 2024 से उन्होंने रेंट देना इधर का बंद कर दिया था, जिसकी वजह से कोर्ट ने एविक्शन नोटिस भी इशू किया था। काफ़ी लोगों का ये कहना था कि वो मंशियात में मुलव्वस थी, लेकिन जब पड़ोसियों से पता किया गया तो पड़ोसियों का ये कहना था कि उनके घर से अक्सर चीखने चिल्लाने की भी आवाज़ें आती थीं। लेकिन SSP साउथ का ये कहना था कि ऐसा कोई सुराग नहीं मिला जिससे ये पता लग सके कि वो इन चीज़ों में मुलव्वस थीं। और तो और ये भी पता चला है कि उन्होंने FIR भी कटवाई हुई थी, क्योंकि उनको काफ़ी अरसे से थ्रेट्स भी आ रही थी। क्योंकि वो अकेली रहती थी अपने अपार्टमेंट में, तो उनके घर वालों को भी इन्फॉर्म करना ज़रूरी था। तो इस वजह से SSP साउथ ने उनके घर वालों से बात करने की कोशिश करी, क्योंकि उनके मोबाइल फ़ोन्स भी बंद थे और बॉडी बहुत पुरानी हो चुकी थी। तो उन्होंने मोबाइल वगैरह खोल कर और उनके घर वालों को ट्रेस करने की कोशिश करी। और जब उनके घर वालों तक बात पहुँचाई तो बाप ने उसकी बॉडी को अपनाने से इनकार कर दिया। जब खबर आई कि उनके वालिद साहब और उनकी फैमिली ने उनकी बॉडी को डिसओन कर दिया है, तो इस खबर ने सोशल मीडिया पर एक बार फिर से हंगामा मचा दिया। और फिर हमारी जानी मानी एक्ट्रेस सोनिया हुसैन ने ये कहा कि अगर कोई भी इस बॉडी को ओन नहीं करता तो मैं बतौर मुसलमान, वो मेरी बहन लगती हैं और मैं उस बॉडी को ओन करना चाहूँगी, उनके सारे फाइनल राइट्स मैं अदा करना चाहूँगी। एक दिन बाद उनकी ब्रदर इन लॉ जब बॉडी लेने के लिए आए तो उन्होंने एक प्रेस मीटअप में अपना बयान दिया। काफ़ी सारे क्वेश्चंस उठते हैं इस केस को लेके, लेकिन आप लोग भी जो देख रहे हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए दैट हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। अभी तक तो ये भी सामने नहीं आया है कि क्या ये वाकई मर्डर था, क्या ये वाकई ही खुदकुशी थी, सुसाइड थी, या फिर किसी फूड पॉइजनिंग या किसी और वजूहात की वजह से हुमैरा की जान चली गई। लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन फैमिली पर ही आता है। तो आप लोग बताइए, आपको क्या लगता है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? मेंटल हेल्थ, लोनलीनेस एंड वुमेन इन मीडिया, अब ये इश्यूज़ इग्नोर नहीं किए जा सकते। ये सिर्फ 2 मौतें नहीं, बल्कि सोसाइटल फेलियर का सिग्नल हैं, क्योंकि इससे पहले हम जानते हैं कि आयशा खान के साथ भी सेम ऐसा ही केस हुआ था। हाँ, शायद इतना दर्दनाक नहीं हुआ था, लेकिन वो भी तन्हा ही इस दुनिया से चली गई थी और उनको भी जब अपनों की ज़रूरत थी तो अपने उनके साथ मौजूद नहीं थे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए सेगमेंट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।